सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में हम आज करेंगे स्वामी जी मनुस्मृति के श्लोकों को कोट करके कैसे हमारा जो ब्रह्मचारी है उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आगे उसी की कंटिन्यू करेंगे। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। कि ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को या दो शास्त्रों को ठीक ठीक समझता है और उसके बेस पर परमात्मा को भी जानता है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? जो सम्मान से, रिस्पेक्ट से, सोशल अप्रिसिएशन से डरता है जहर की तरह, और जो ह्यूमिलिएशन है, जो अपमान है, उसको अमृत की तरह एक्सेप्ट करता है। तो इसकी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था संन्यास आश्रम के संदर्भ में पिछली बार। जिनको देखना है वो देख सकते हैं संन्यास वाला। तो क्योंकि जब तक आपका ईगो का थोड़ा सा भी बचा है, अस्मिता कि मैं हूं कुछ, तो फिर आप स्पिरिचुअल पाथ के, अध्यात्म मार्ग के राहगीर पथिक नहीं बन सकते। तो ये जो अ, तारीफ है, सम्मान है, इससे आपके अंदर ईगो बढ़ता है, मैंपन बढ़ता है, और भक्ति अपने आप बाय डिफॉल्ट कम होता जाता है। तो जितना आप प्रशंसा से दूर रहेंगे, निंदा को एक्सेप्ट करेंगे, उतना आपका ईगो ब्रेक होता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। तो एक ऐसे सिचुएशन आएगा जब आपको निंदा और प्रशंसा दोनों अफेक्ट नहीं करेंगे, आपको उसका इम्पैक्ट आपके मन में नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आ गए, इसी को कहते हैं इक्वानिमिटी, स्थित प्रज्ञता। कि आपकी स्टेट में, आपका स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा में, अब वो अच्छा हो, बुरा हो, निंदा हो, प्रशंसा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर इस स्टेट में पर आप पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि आप अचीव कर लिया, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजा शनैः गुरौ वसन संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकम तपः। देखिए स्वामी जी कोट करते हैं मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 164 श्लोक। इसी प्रकार से जिस द्विज का जनेऊ संस्कार हो गया है, वो द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाए। तो अभी तक जो भी ज्ञान अभी हमने 3-4 क्लासेस में पढ़ा, उन सबको अगर समराइज कर दिया जाए, उन सबको जिसकी जनेऊ संस्कार हो चुका है, ऐसा ब्रह्मचारी बालक, ब्रह्मचारिणी लड़की, वो उन सबको पालन करते हुए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली वेद के अर्थ को समझने की कोशिश करते रहे और अपने तपस्या को बढ़ाते जाए। यो नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं सजीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। ये भी मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का 168 श्लोक है। तो जो द्विज, जिसका जनेऊ संस्कार हो गया है, पर वो वेद नहीं पढ़ रहा है, वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है, और कहीं मेहनत कर रहा है, दूसरी चीजों में अपनी शक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने पुत्र पौत्र सहित शुद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वो अपने पूरे खानदान के साथ इंक्लूडिंग बच्चे, वो शूद्र बन जाता है। आपकी जनेऊ संस्कार हो भी गया हो, पर उसके बाद भी अगर आप पढ़ते लिखते, आपने पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्रों को, वेद आदि को नहीं पढ़ा, तो आपका ब्राह्मणत्व छूट जाता है। आप शूद्र कहलाओगे, और केवल आप नहीं कि पूरा खानदान शूद्र कहलाए। इसीलिए ब्राह्मण होना कोई इजी टास्क नहीं था, जिस तरह आजकल शर्मा, है ना, द्विवेदी त्रिवेदी बनते ही अपने आप को घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना एक बहुत हार्ड पाथ था, बहुत मुश्किल काम था। आपको इतने सारे तपस्याएं, इतने सारे यम नियम पालन करना है, आपको शास्त्रों को पढ़ना है ना, विद्वान बनना है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन को तपस्या करनी है,
जब फॉलो करते हैं तब जाकर आप ब्राह्मण बनते थे। और खाली जनेऊ डाल देने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो आजकल तो शर्मा द्विवेदी वाले जनेऊ भी नहीं डालते, तो फिर आप इवन जनेऊ डाले हुए भी तो आप शूद्र ही कहलाओगे। तो जो ब्रह्मचारी है, जो अभी गुरुकुल में पढ़ रहा है, अब उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में क्या करे क्या ना करे। वर्जयन मधु मांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम। अब वो मधु, शहद, हनी, मांस, मीट, गंध, किसी तरह की कोई एरोमा, फ्रेग्रेंस, सेंट, माल्य, मालाएं, गारलैंड्स, रस, किसी भी तरह की जूस, स्त्रिय, स्त्रियां, महिलाएं, सुक्तानी यानी सर्वाणी, और कोई भी किसी भी तरह के जो खटाइयां हैं, यानी सर्वाणी प्राणी नाम चैव हिंसनम, और प्राणियों की किसी भी तरह की जो वायलेंस से हिंसा है उन सब से वर्जयेत, इन सब को त्याग देना चाहिए। और क्या क्या त्यागे, अभ्यंग मंजनम, चाक्षिणो रूपान छत्र धारणम, कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। अभ्यंग मंजनम, अपनी बॉडी को मसाज करना, पूरे शरीर को, अखनों हो, अपने आंखों को सजाना, उपानत छाता, जूता, उपानत कहते हैं जूता, है ना, छत्र मतलब छाता, इन सबको यूज करना, काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, नर्तन, डांस, गीत, गाना, वादन, म्यूजिक, द्वित, गैम्बलिंग, जुआ, जनवाद, लोगों के बारे में बातचीत करना, परिवादम, चुगली करना, अनृतम, झूठ, स्त्रीणाम प्रेक्षणम, स्त्रियों को देखना, आलंभ, उपघातम च, उनको छूना, उनका हक करना, ये सब चीजों को ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ के लिए। जब तक आप विद्यार्थी हैं, आप मैक्सिमम ऐसी लाइफ, मैक्सिमम वो चीजों को छोड़िए जो आपकी टेम्पटेशन का कारण, जो आपकी इंद्रियों को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में, टेम्प्ट करने में, उत्तेजित करने में हेल्प करे, ऐसे सब चीजों से आप दूर रहिए। नंबर 2, जिसमें भी वायलेंस, हिंसा इन्वॉल्व है, उन सब चीजों को खाना भी छोड़िए, और उसमें इंक्लूडिंग शहद भी। मांस तो है ही, शहद भी छोड़िए। और आपकी जो जैसे अपने शरीर को सजावट करना, जैसे कहते हैं जूता पहनना, छाता पकड़ना, ये सब चीजें आपकी तपस्या, आपके शरीर को मजबूत, स्ट्रांग बनाने में हेल्प नहीं करते। आप जितने खाली पैर चलोगे, धूप में रहोगे, ठंड में रहोगे, उतना आपकी बॉडी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो उतना आगे की लाइफ आपका इजियर होगा स्ट्रगल करने के लिए। और किसी तरह की सजावट करना, आंखों में काजल लगाना या इत्र लगाना, ये सब चीजों से बचना, क्योंकि इससे आपको अपनी बॉडी से जो प्यार होने लगेगा, अपनी बॉडी को जो सुंदर करने लगेंगे, प्यार होने लगेगा, तो आपको दूसरों के बॉडी में भी अट्रैक्शन आ सकता है। इसीलिए अपनी बॉडी को के भी ध्यान नहीं देना, हेल्थ वाइज तो ध्यान देना, सजावट की ध्यान नहीं देना, जिससे कि आपको दूसरों के शरीर के प्रति भी आपके अट्रैक्शन ना हो। स्त्री दर्शन, स्त्री का मतलब है कि ये वाइस वर्सा है, अगर लड़की है तो लड़कों को, तो जिससे कि इसको इन्हें सिंपल वे में कहे, जो अपोजिट जेंडर है उनके साथ इस एज में, क्योंकि आप नए नए जवान बनते हैं, आपकी टेम्पटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो ये इजी होता है अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड होना या फिजिकली इंटीमेट होना। इसीलिए उनको बार बार देखना, उनके साथ बैठना, उनको छूना, इनसे भी दूर रहने की जरूरत है ब्रह्मचर्य आश्रम। बाकी जुआ खेलना, झूठ बोलना, दूसरों की चुगली करना, ईर्ष्या द्वेष आदि करना, ये भी मना है। हाँ, एक चीज हो सकता है आपको ये लगे, नाच गाना बाजा होगा। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में ये मना होता था, क्योंकि नाच गाना बाजा ये एंटरटेनमेंट या प्लेजर के लिए है, सेंसुअल प्लेजर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए
ब्रह्मचर्य आश्रम में इन सब चीजों का मना था, जिससे भी सेंस आपकी टेम्पटेड होगा, इंक्लूडिंग और एंटरटेनमेंट, गाना वगैरह। क्योंकि आपको तपस्या करना है, अपने माइंड को, सेंसेस को कंट्रोल करना है, जिससे भी मन और इंद्रियां खुल जाएं, उन सब से रोकना है। तो इसीलिए वहां नाच गाना वगैरह को भी ब्रह्मचर्य आश्रम में मना किया गया। सर्वत्र एकाकी, हाँ एक चीज और रह गया, एकशयित सर्वत्र न रेत स्कंदयेत क्वचित कामाधि स्कंदयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। और ब्रह्मचारी या स्टूडेंट को चाहिए कि अकेले सोए, वीर्य स्खलित ना करे, कामना से वीर्य स्खलित कर दें तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश हो। ब्रह्मचर्य जो सेलिबेसी है या इंद्रियों को जीतना है, उसमें एक पार्ट है सेलिबेसी, और उसके लिए जरूरी है कि आप उस सेलिबेसी को ठीक से पालन करें। और एक इंटरेस्टिंग चीज धर्मशास्त्र में आता है, अकेला सोना। और यहाँ और एक श्लोक जो यहाँ नहीं है तो मैं बता दूं, अकेले में नहीं सोना पर अकेले सोना है। अकेले में मतलब किसी ऐसी जगह नहीं सोना जहां आप अकेले हो, प्राइवेट जिसको कहते हैं। क्यों? जब आप प्राइवेट रूम में रहते हैं, प्राइवेट जगह पर रहते हैं, तो ध्यान रखिए ये एज क्या है ना। अभी 13, 14, 15 के बाद तो बॉडी चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, स्पेशली जो लस्ट है, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अकेले रहने पर, सोने पर, अकेले एकांत में, तो हो सकता है आप अपनी फिजिकल, अपने बॉडी के साथ आप कुछ खेलेंगे, और जो कि सेलिबेसी के लिए ठीक नहीं। पर आप रहेंगे ग्रुप में, जिससे कि सबका सबके ऊपर नजर रहे, तो आपसे कोई बुरा काम कोई ऐसा काम नहीं होगा जो इवन आप अपने बॉडी से भी कर सकें। पर सेकेंडरी है, रहेंगे ग्रुप में पर अकेले सोएंगे। हो सकता है बड़ा हॉल हो जहाँ 50 बच्चे रहते हो, तो हॉल में ही रहेंगे, पर अकेले सोएंगे। आपका बेड सिंगल होगा, आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बॉडी की बॉडी टच होता है उसमें भी टेम्पटेशन आता है, वो सेम जेंडर हो कि अपोजिट जेंडर हो, डजेंट मैटर, है ना। नहीं तो ये एक नेचुरल चीजें हैं, तो इसीलिए आपको अकेले सोने की जरूरत है। अगर आपकी वीर्य स्खलित होता है तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत, जो आपने जो एक व्रत लिया था, एक संकल्प लिया था, वो फिर नष्ट होता है। उसके बाद स्वामी जी तैत्तिरीय उपनिषद का एक पूरा पैसेज कोट करते हैं। वेदमनुच्चाचार्यवन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा विवत्सेत्सिः। इतना लेता हूं। आचार्य अपने अंतेवासी, अंतेवासी कहते हैं स्टूडेंट, जो उनके आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे। क्या? तुम सदा सत्य बोलो, सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमद, प्रमाद या नेग्लेक्ट किए बिना पढ़ाई लिखाई करो, है ना। पूर्ण ब्रह्मचर्य से सारे विद्याओं के ग्रहण करो, आचार्य को जो अच्छा लगे ऐसा धन दो, और बाद में जब आप आपका समावर्तन संस्कार या ग्रेजुएट आप हो जाएं, तो विवाह करके संतानोत्पत्ति करो, अर्थात संतान जन्म दो। फिर आगे, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, स्वभूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रमदितव्यम अर्थात नेग्लेक्ट नहीं करना, अवहेला नहीं करना, सत्य को गलती से भी नहीं छोड़ना, धर्म का त्याग, धर्म के पालन में कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य और चतुराई अर्थात जो स्किल है उसमें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि, जब आप गुरुकुल से पढ़ के जाओगे, जो प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति कमाना, उसमें भी कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, पढ़ने पढ़ाने को कभी गलती से मत छोड़ना, देवता, विद्वान,
माता पिता की सेवा में भी कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जैसे विद्वान का सत्कार करे, उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा हमेशा करते रहना, देवता भाव से। उसके नेक्स्ट आता है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। जो आनंदित धर्मयुक्त कर्म है, उन सत्य भाषणादि को किया कर, उससे भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो, उसका ग्रहण कर। जो हमारे पापाचरण, उनको कभी मत कर। तो गुरु जी कहते हैं, तो जो तुम्हारे से बड़े हैं, आचार्य हैं, माँ बाप हैं, उनमें जो अच्छी चीजें हैं, सुचरित्र, जो गुड कंडक्ट है, जो अच्छे बिहेवियर है, वही सीखना उनसे। जो उनमें भी बुरा है, अगर उनमें भी कोई पाप व्यवहार है, उनको कभी नहीं सीखना। कोई हमारे बीच में बहुत बड़े विद्वान हो, धर्मात्मा हो, ब्राह्मण हो, उनके पास बैठना और उन्हीं का विश्वास किया करना। और आगे, श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रियादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। जब आप पढ़ लिख करके गुरुकुल से जाओ, विवाह करके घर संसार बसाओ, देने की आदत डालना, चैरिटी, डोनेशन देने की आदत डालना, श्रद्धा से देना, श्रद्धा नहीं भी है तो भी देना, अच्छे भाव से देना। अच्छे भाव ना है तो शर्म के मारे देना, शर्म ना है तो डर के मारे देना, या प्रतिज्ञा की हो तो भी देना, पर देना जरूर। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणः समा समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलोक्ष्या धर्म कामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरं तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरं तथा तेषु वर्तेथाः। जब कभी तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कोई डाउट हो, शंका हो, किसके बारे में? तुम्हारे कर्म के बारे में, तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में, तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारे पूजा पाठ उपासना के बारे में, तुम्हारे ज्ञान के बारे में, तो किसी भी फील्ड में जब तुम्हें कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो क्या करो? तो जो आसपास कोई समदर्शी, सबको एक जैसा देखने वाला, पक्षपात रहित, जो इम्पार्शियल है, जो योगी है, अयोगी, जो सांसारिक चीजों से अपने आप को अयोग अलग कर रखा है, आर्द्रचित, जिसका दिल बड़ा कोमल है, अर्थात काइंड हार्टेड है, धर्म की कामना करने वाले, जो धर्म का ही भला चाहता है और खुद ही धर्म का पालन करता है, धर्मात्मा है, ऐसे लोग जैसे वे धर्म मार्ग में बढ़ते हैं, जैसे ऐसे सिचुएशन में वो लोग लाइफ जीते हैं, वैसे भी तुम भी बरतना, वैसे ही व्यवहार करना। या तो उनसे पूछ के, उनसे बातचीत करके जैसा सजेस्ट करें वैसे करना, या उनके लाइफ में देखना कि उन्होंने कैसे अपने लाइफ को जिया। जब लाइफ में कोई डिलेमा आता है, अपने लाइफ में भी ऐसे ही जीना। और कंक्लूड, एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद एतदनुशासनम एवं उपासितव्यम एवं चैददुपास्यम। और यही हमारा गुरु का आदेश समझो, आज्ञा समझो, शास्त्रों का वेद आदि शास्त्रों का ये सार समझो, ये एजुकेशन समझो, ये मैसेज समझो। जो भी है, यही तुम्हारे लिए उपदेश है। इसी के तरह ही बरतना, बरतना मतलब अपने लाइफ को जीना, इसी की तरह ही अपनी चाल चलन सुधारना चाहिए। तो ये जो पूरा पैसेज है तैत्तिरीय उपनिषद का, ये नॉर्मली जब बच्चे गुरुकुल से पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, समावर्तन संस्कार होता है, तो समावर्तन संस्कार के समय तो गुरु अपने शिष्यों को ये उपदेश देता है कि अभी तक तो हमारे साथ थे, हम आपको गाइड करते थे, अब आप जाओगे तो अब कैसे अपनी लाइफ को जियोगे,
क्या नहीं छोड़ना, क्या जरूर करना, क्या छोड़ देना, इन सब चीजों के बारे में एक ओवरऑल लाइफ लेसन जिसको कहते हैं, कैसे जीना, उसके बारे में ये गुरुजी उपदेश देते हैं समावर्तन संस्कार। तो स्वामी जी उसी को यहाँ कोट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिवर्सल है। और केवल यूनिवर्सल नहीं, ये टाइमलेस है। अर्थात ये आप 10,000 साल पहले पढ़े तो भी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू उतनी ही है। आज भी पढ़े तो भी वैल्यू उतनी है, और 10,000 साल बाद पढ़ेंगे तो भी वैल्यू उतनी है। ये किसी भी टाइम में इसकी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सेम रहता है। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत्कामस्य चेष्टितम्। मनुस्मृति 2:4 को स्वामी जी कोट कर रहे हैं। मनुष्य को ये निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास भी होना भी सर्वथा संभव है। इससे सिद्ध होता है कि जो 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 कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना हो नहीं सकता। जवाब हुआ। अब इच्छाएं, डिजायर, कामना तो नेचुरल है। आप कामना को हटा के आंखों के पत्ते भी नहीं, पलक भी नहीं झपका सकते हो अगर आप ना चाहो। तो इसीलिए ये कहना कि बिना कामना के कर्म करो, ये तो इसका कोई सेंस नहीं है। इवन मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आपको इच्छा करनी पड़ती है। तो आप अच्छी संकल्प के साथ, अच्छी इच्छाओं के साथ ही आपको काम करना ही पड़ेगा। पर ये जो गीता वगैरह में निष्काम कर्म वो क्या है? वो आपके और हमारे लिए नहीं है। जब लोग साधना करते करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, अब उनकी इच्छाएं होती ही नहीं। मतलब अब आप काम करो ड्यूटी समझ के, उसके बैक में, उसके पीछे कोई आपकी इंटेंशन नहीं है, कोई कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे स्टेज में आप पहुंच जाते हैं, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। वो एक स्टेट है, वो एक अवस्था है जो आप अचीव करते हैं। आप डिलिबरेटली नहीं कर सकते। मतलब एक आम आदमी कहेगा कि मैं बिना इच्छा में जीऊं, आपका जीना भी अपनी इच्छा पर ही डिपेंड करता है ना, है ना। मैं बिना इच्छा के जीऊं, ये भी इच्छा ही है। तो इसीलिए मनुस्मृति कहता है बिना इच्छा या कामना के तो पत्ता भी नहीं हिलता, आपके आंख के पलक भी नहीं झपकते। तो इच्छा तो करनी पड़ेगी, और अच्छे अच्छे इच्छा करें, सत्संकल्प करें, अच्छे इच्छा करें, और उसके हिसाब से लाइफ जिए। आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। आचाराद् विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। स्वामी जी मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं। पहले अध्याय 108 109 दो श्लोक है। पहले स्वामी जी ने क्या अनुवाद किया वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं अर्थ करूंगा। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि वेद और वेद के अनुकूल स्मृतियों में बताए गए धर्म का आचरण करना। इसीलिए धर्माचार में हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि जो धर्म का आचरण से अलग हो जाता है, रहित होता है, वो वेद में बताए गए धर्म से होने वाला जो सुख रूपक फल है उसको पा नहीं सकता। जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। चलिए, आचार परमो धर्म, ये अंडरलाइनिंग फैक्टर है मनुस्मृति का। धर्म, धर्म मतलब वैल्यू, नैतिकता, मूल्यबोध, जो जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धैर्य रखना, चोरी ना करना, इंद्रियों को जीतना, बुद्धि, ज्ञान, यही सब धर्म है। धृति, क्षमा, दमोस्तेय आदि, ये धर्म प्रैक्टिस थ्योरिटिकली तो सही है, पर ये धर्म थ्योरिटिकली हो वो धर्म नहीं कहलाता है। धर्म तभी धर्म कहलाता है जब वो हमारे प्रैक्टिस में होता है। जब मैं सच बोलूं तभी वो धर्म है। जब मैं कहूं सत्य बोलना अच्छा है, ये धर्म नहीं है।
जब मैं खुद खुद अपने आप पर कंट्रोल करूं तो वो धर्म है। कंट्रोल करना चाहिए ऐसा मैं पढ़ लिया सुन लिया, ये धर्म नहीं है। तो धर्म तभी धर्म होता है जब ये हमारे आचरण, हमारे बिहेवियर का पार्ट बनता है। और जब वो धर्म आपके बिहेवियर के रूप में, आपके कंडक्ट के रूप में, आपके आचरण के रूप में झलकता है, तब वो वही धर्म परम है, वही सुप्रीम धर्म है। और वो धर्म जिसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, पालोगे, कैसे पता चलेगा क्या धर्म है क्या अधर्म है? जो वेद शास्त्र, वेद में लिखा गया है, और जो वेद के अनुकूल, वेद को फॉलो करने वाले जो शास्त्र हैं, जिनको स्मृति शास्त्र कहते हैं, जैसे आपके मनुस्मृति आदि है, बाकी जो भी दूसरे लिटरेचर, उनमें जो जो वेद के हिसाब से लिखे गए, वेद के अनुकूल लिखे गए, वो सब धर्म है। उस वो वेद में लिखा हो या वेद के बाद दूसरे लिटरेचर में लिखा हो, पर वो दूसरे लिटरेचर वेद के अकॉर्डिंग बात करते हो, ऐसे लिटरेचर में जो भी लिखा गया उन्हीं को पालन करना ही धर्म है। उन्हीं से ही हमें से जुड़ा होना चाहिए। और जो द्विज, जो जिसका दोबारा जन्म हुआ है, अर्थात एजुकेटेड, एजुकेटेड कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं, उसको शूद्र कहते हैं, आज की भाषा में जिसको आप इलिटरेट कहते हैं। इवन वो द्विज पढ़ा लिखा अगर लाइफ में धर्म का पालन नहीं करता, तो उसको कोई भी धर्म का फल नहीं मिलेगा, और वो अपने लाइफ से डिग्रेडेड, नीचे गिर जाएगा। यो वमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः, स साधु बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। मनुस्मृति 2:11। जो वेद और वेद के अकॉर्डिंग, वेद के अनुकूल जो आपका लोग हैं, उनके द्वारा किए गए शास्त्रों का अपमान करता है, वो नास्तिक है। और उसको जाति, पंक्ति, देश आदि से, या पंक्ति मतलब अपनी जो कम्युनिटी है, उसे बाह्य कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो नास्तिक होता है। ध्यान दीजिए, नास्तिक जिसको हम अंग्रेजी में एथिस्ट से ट्रांसलेट करते हैं। एथिस्ट मतलब अंग्रेजी में जो ईश्वर को नहीं मानता। और हमारे परंपरा में, हमारे ट्रेडिशन में नास्तिक किसको कहा? जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानता, जो वेद के हिसाब से नहीं चलता, वो नास्तिक है। जरूरी नहीं वेद, वेद और वेद के अकॉर्डिंग जो दूसरे शास्त्र लिखे गए हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि, जो वेद के अकॉर्डिंग हो। अगर ऐसे शास्त्रों में कोई बात ऐसी है जो वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी वो रिजेक्टेड है। तो वेद और वेद के अनुकूल लिखे गए शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता, या उनको नहीं मानता, या उनको अथॉरिटी मानने में मना कर देता है, वो नास्तिक है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी से अलग कर देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। तभी आप देखेंगे महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर दोनों अहिंसा आदि की बात करते थे, पर वो ऐसी बहुत सारे और बातें करते थे जो वेद या शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है। और वो वेद, वेद के अकॉर्डिंग जो दूसरे स्मृति शास्त्र, उनको अथॉरिटी नहीं मानते थे, जिसके कारण उनको नास्तिक कहा गया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बौद्ध और जैन को नास्तिक धर्म कहा जाता है। उनके फिलोसफी को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को तो नहीं मानते, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो वेदों को अपनी अथॉरिटी नहीं मानते थे, इसीलिए नास्तिक कहा गया। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति 2:12। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये हर किसी को ये पता होना चाहिए। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कहलाता है, मानता है, जो सनातन धर्म का फॉलोअर मानता है, किसी भी सेक्ट, किसी भी कम्युनिटी, किसी के विचार का हो, किसी भी गुरु का हो,
अगर वो कहता है कि मैं हिंदू धर्म का पाठ हूँ, सनातन धर्म का पाठ हूँ, उसको ये श्लोक ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तुम्हारे लिए धर्म क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये गलत है ये सही है, ये धर्म है या अधर्म है? तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, चार चीजों से तुम उसको एनालाइज करोगे कि ये धर्म है या नहीं है। पहला श्रुति, वेद, वेद और वेद से रिलेटेड जो लिटरेचर है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। दूसरा स्मृति, बाकी लिटरेचर जो ज्ञानी विद्वानों के द्वारा लिखा गया पर वेद के अकॉर्डिंग, वो कौन है? दर्शन शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, महाभारत रामायण है, ये सब चीजें स्मृति शास्त्र में आते हैं। ये तुम्हारा सेकंड प्रमाण होगा। सदाचार, सदाचार जो अच्छे व्यवहार है, जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, चरित्र अच्छा मतलब जिनका कैरेक्टर या कंडक्ट अच्छा है, उनका, उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ में जो जिस तरह वो कंडक्ट करते हैं, वो भी तुम्हारे लिए एक प्रमाण होगा। प्रमाण मतलब आइडियल होगा। अगर वो भी नहीं है, सपोज वेद में आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपने वेद नहीं पढ़ा या जो भी है, आपने धर्मशास्त्रों को, दर्शन धर्मशास्त्र आदि को पढ़ा या उसमें आपको हेल्प नहीं मिला, तो जो आपके आसपास बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, और खाली ज्ञानी विद्वान होने से नहीं चलेगा, ज्ञानी विद्वान भी उतने ही करप्ट होते हैं जितने आम आदमी होते हैं। ज्ञानी विद्वान और चरित्र से अच्छे, सदाचार जिनका है, अच्छे आचरण है, ऐसे लोगों की लाइफ, ये भी तुम्हारे लिए आइडियल हो सकते हैं। अगर उनसे भी तुम्हें नहीं सीखा मिला, तो चौथा, स्वस्य च प्रियमात्मन, जो तुम्हारे अंतरात्मा को, जो तुम्हारे इनर वॉइस को सही लगे। ये इनर वॉइस को सही सही लगने का क्या मतलब है? जो तुम्हारा कॉमन सेंस है, जो तुम्हारा सिक्स सेंस है। कॉमन सेंस हर व्यक्ति का काम करता है। बुरा से बुरा आदमी को कॉमन सेंस, जो लोगों को मारते हैं, टेरराइज करते हैं, जो पशुओं को काट काट करके धर्म के नाम पर, हलाल के नाम पर खाते हैं, आप उनसे भी, जब वो बचपन में उनसे आप देख, वो भी जब पहली बार देख रहे थे किसको काटते हुए, उनका दिल भी घबराया हुआ होगा, डर लगा होगा, बुरा लगा होगा। ये जो बुरा लगना, डर लगना, शर्म आना, ये नेचुरल सिम्टम्स है कि ये चीजें आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। जिसको देख करके अंदर से आप उछल पड़ते हो, खुशी हो जाते हो। आपको पता चला एक एक्सीडेंट हुआ और एक आदमी जाकर उनको हेल्प करता है, तो जो हेल्प करने वाला आदमी के प्रति आपका भाव, अच्छा भाव पैदा होता है। ये नेचुरल है, कॉमन सेंस है ना? नहीं, कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, जब आप किसी गरीब आदमी को हेल्प करते हो, किसी हेल्पलेस व्यक्ति को हेल्प करते हो, आपको अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। ये जो खुशी होना, आनंद होना, दुख होना, शर्म आना, डर आना, ये क्या चीज है? आपकी सिक्स सेंस है, आपकी इनर वॉइस है। ये आपको ये बताते हैं कि अंदर से आप यही पसंद कर रहे हो और ये पसंद नहीं कर रहे हो। और उसको अगर आपने मारने नहीं दिया, क्या होता है कि 10 15 20 साल के बाद हम उसको सप्रेश कर देते हैं। मतलब एक आदमी बचपन से, एक बच्चा देख रहा है कि उसकी माँ बाप कसाई, वो बकरी काटते हैं, बकरी काट, शुरू में 1 2 साल उसको बहुत पेन होता है, बाद में जब हर बार देखता है तो धीरे 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 वो सप्रेश हो जाता है। फिर वो 15 20 साल तक होते होते वो भी एक बड़ा स्किल्ड किलर बन जाता है। वो तो हम अपने कॉमन सेंस को दबा देते हैं। जैसे ब्रेन वॉश होते हैं, रिलीजियस ब्रेन वॉश होता है, पॉलिटिकल ब्रेन वॉश होता है, तो आपकी कॉमन सेंस दब जाता है, उसके ऊपर आपकी लालच और बाकी चीजें, एजुकेशन हावी हो जाता है। पर अगर आप अपने कॉमन सेंस को अगर ठीक रखो, उसको अगर दबने मत दो, तो वो भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये पता लगाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, स्पेशली मनुस्मृति कहता है, क्या सही है गलत है जानने के लिए तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। वेद, वेद के अकॉर्डिंग दूसरे शास्त्र, या तीसरा जो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि महात्मा जिनका आचरण शुद्ध रहा है। चौथा है, अगर कुछ भी ना मिले, तुम्हारे अंदर की जो प्रियता, जो तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे,
उसके बेस पर डिसीजन लेना कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं। ये चार धर्म के लक्षण है। अब देखते हैं स्वामी जी इस पर क्या कहते हैं। श्रुति वेद स्मृति वेद के अनुकूल आप्तोक्त, आप्त कहते हैं जो इम्पार्शियल अनबायस्ड लोग होते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया मनुस्मृति आदि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार, अच्छे ज्ञानी विद्वान अच्छे धर्मात्मा लोगों का जो लाइफस्टाइल है, आचार आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर के द्वारा बताए गए कर्म, अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, सेल्फ, आत्मा मतलब सेल्फ, जैसा कि सच बोलना, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात उन्हीं से ही क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित है, इम्पार्शियल है, न्याय जस्टिस, सत्य का ग्रहण, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, असत्य का सर्वथा परित्याग, असत्य को एब्सोल्युटली छोड़ देना, इस तरह का जो आचरण है उसी का नाम धर्म है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो पक्षपात मतलब पार्शियल है, इनजस्टिस अन्यायाचरण है, सत्य का त्याग सच्चाई को छोड़ देना, असत्य का ग्रहण झूठ को एक्सेप्ट करना, ये सब अधर्म कहलाते हैं। अर्थ कामेश सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। मनुस्मृति का 2:13 और एक कोट कर रहे हैं, वही वेद और शास्त्रों को इंपोर्टेंस बताने के लिए कि जो पुरुष जो व्यक्ति अर्थ अर्थात प्रॉस्पेरिटी धन संपत्ति वेल्थ, काम फिजिकल प्लेजर, स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं, जो वेल्थ और काम लस्ट इनमें नहीं फंसते हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वो वेद के द्वारा बताए गए धर्म का निश्चय करे, क्योंकि धर्म और अधर्म का डिटर्मिनेशन निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं हो सकता। तो अर्थात जो व्यक्ति मैटेरियल चीजें और सेंसुअल प्लेजर इन दोनों में फंसा रहता है, वो तो कभी सही गलत मान ही नहीं सकता। वो हमेशा सेल्फिश रहेगा। वो धर्म को भी मैनिपुलेट करेगा, वो रूल को भी मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि वो अपनी एजेंडा उसको चलाना है। जो भी मैटेरियल लाइफ में या फिजिकल नीड सेंसुअल प्लेजर को में फंसा है। इसीलिए इम्पार्शियल कौन होगा? जो मैटेरियल चीजों से दूर होता है और सेंसेस को काफी कंट्रोल में रखा है, ऐसे व्यक्ति ही धर्म को ठीक ठीक समझ सकता है, क्योंकि फिर उसके अंदर कोई और एजेंडा नहीं है ना, मैनिपुलेट करने के लिए उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। धर्म को समझ सकता है। और जिसको भी धर्म जानने की इच्छा हो, धर्मम जिज्ञासमानानाम, उसके लिए अगर कोई कोई सुप्रीम प्रमाण हो, कोई सबसे बड़ा एब्सोल्यूट प्रमाण हो, वो क्या है? श्रुति, वेद और वेद से रिलेटेड दूसरे लिटरेचर, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट शास्त्र है। इन्हीं के बेस पर ही धर्म क्या अधर्म क्या जानोगे, और नहीं तो नहीं जान सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।